हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर बिलव चैनल बिलव एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 10th के इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम तैयारी कैसे करेंगे और कैसे एक बहुत ही अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं, कैसे हम अपना मार्क्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ला सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं अगर हम एक बीच में हैं तो। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो दो पहलू होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा कि हमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न के बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी एग्ज़ाम कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, लॉन्ग आंसर होगा, शॉर्ट आंसर होगा, किस तरीके का होगा एग्ज़ाम वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई हमारा पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। फिर हमारी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कि मार्क्स हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे तो उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी कौन सा पार्ट कितने नंबर के लिए आएगा। और आगे हम इसी टॉपिक पे देखेंगे कि कौन से पार्ट के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें, हमारी उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला है 20 नंबर, जो कि आपका है रीडिंग स्किल। अरे इसको ए मैंने लिख दिया, ये तो एस होना चाहिए ये। अब सही है, लिखा भी नहीं हो रहा है ढंग से, आर एस। हाँ, समझ तो आ गया होगा आप लोगों को। वैसे यहाँ पे गलती हो गई थी शायद लिखने में। तो सबसे पहला हमारा 20 नंबर का है रीडिंग स्किल। फिर हमारे और 20 नंबर है जिसमें हमारा राइटिंग और ग्रामर आ जाता है। फिर हमारा और है 40 नंबर जिसमें हमारे लिटरेचर लैंग्वेज जो टेक्स्ट बुक वाले पार्ट है वो इसमें आ जाता है। और साथ में और 20 नंबर है, इस यहाँ पे तो 80 है ना सिर्फ, अभी और 20 जो है वो है हमारा क्या, इंटरनल असेसमेंट, जो कि हमारा स्कूल में करवाया जाएगा। उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप लोगों को असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वर्कबुक वगैरह बहुत चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से करवाए जाएंगे। तो चलते 20 नंबर की तैयारी कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हम आ गए हैं रीडिंग स्किल पर अपना। तो सबसे पहले, अरे ये भी 40 लिखा है मैंने, इसमें मैंने बहुत गलती कर दी शायद। तो यहाँ पे भी 20 नंबर का हमारा है, आप लोगों को समझ आ गया होगा शायद अभी तो रीडिंग स्किल सबसे पहला हमारा है। उसमें सबसे पहले हमारा आएंगे डिस्क्रिप्टिव पैसेज, यानी किसी भी चीज़ को, या फिर मान लीजिए एक स्टोरी या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसके फॉर्म में, कि हाँ मान लेते रिस्ट वॉच, तो रिस्ट वॉच के बारे में बताया जाएगा, ये वो है, ये ऐसे ऐसे है, इससे ये काम होता है, वो काम होता है। तो वो हमारे आ जाएंगे 10 नंबर के। फिर हमारा दूसरा है फैक्चुअल पैसेज। तो फैक्चुअल पैसेज क्या होता है? फैक्चुअल पैसेज होता है जो एक इस तरीके का पैसेज या फिर पैराग्राफ जहाँ पर फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, या फिर जो हिस्ट्री वाले चीज़ें होती है ना, कि उस टाइम पे ये हुआ था ऐसे करके, तो ये फैक्चुअल पैसेज में आ जाती है, यानी फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी 10 नंबर का आएंगे। मतलब कुल मिला के यही बात है कि पैसेज आपका 10 नंबर का, 20 नंबर का टोटल आएगा। तो यहाँ से अगर आपने बहुत ढंग से और बहुत कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने पढ़ाई की, तो यहाँ से नंबर काटने के कोई चांसेस ज़्यादा होते नहीं है उतना। बस आप फंस जाते हो वहीं पे जहाँ पर कई बार हमें वोकैब पूछ जाता है, वोकैब पूछ दिया जाता है, यानी वोकाबुलरी, वहाँ पे फंस जाते हो कभी कभी। और एक दूसरी जगह पे भी बच्चे फंसते, वो है नेम, कि आपके अनुसार इस पैसेज का नाम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक या मुश्किल से 2 नंबर मान सकते हैं, और यहाँ पे 1 नंबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर कटने का चांसेस होता है। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, आपका वोकेबुलरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस जगह पर भी नहीं फंसते हो, आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर हमारा और जो दूसरा 20 नंबर है, वो सबसे पहला हमारा आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपको जो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए वो होते हैं फॉर्मेट, फिर आपका होता है बॉडी, मतलब आप किस तरीके से लिखते हो, सजा धजा कर उसको एकदम जो दिया है उसी के रिलेटेड आप लिख रहे हो कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमारा तो नीट एंड क्लीन, आपने कितना लिखा है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, आपने लिखने के बाद बहुत ढंग से बॉर्डर वगैरह किया कि नहीं,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि नहीं, वो हम बोर्ड एग्ज़ाम के पहले देखेंगे कि आंसर लिखना कैसा है। ओके, तो फॉर्मेट में अगर हम करें अच्छे से 2 नंबर हमें मिल जाएगा, मान लेते। बॉडी में भी 2 नंबर मिल जाता है अगर ढंग से लिखा है, और अगर नीट एंड क्लीन हमारा रहा तो और 1 नंबर कहाँ जाएगा, हमें देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। तो हमारे हो गए 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे जो नंबर है वो क्या कहते हैं 4 या 5 के बीच में रहता है, उतना टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जो चीज़ हमें जानना है वो हमें यही है कि हमें फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे लिखने के लिए आया आर्टिकल और हम रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट में आर्टिकल को लिख के आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जो दूसरा चीज़ होता है वो हमारा है ग्रामर। अब ग्रामर में कैसे तैयारी करनी है, ग्रामर में हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। जैसे आपके जो ग्रामर्स में उसमें जो टॉपिक्स है वही है, मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, डिटर्मिनर्स है, टेंस है, यही सब है। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से पता होना चाहिए कि अगर मॉडल्स है तो मॉडल्स क्या है, कैसे है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी टाइप क्या क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। और साथ में उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जिस पर्टिकुलर ग्रामर बुक से कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो। और नहीं तो PYQ जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ से आप कर सकते हो। वैसे बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस और साथ में PYQ के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाने वाले हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। फिर हम चलते हैं 40 नंबर की और। हमने 40 देख लिया, अभी 40 और देखना है। तो यहाँ से हमें क्या है 40 नंबर में सबसे पहले हमें 10 नंबर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपके हिंदी में मैंने बोला था कि किसी भी पोएम का एक स्टैंजा या फिर जो चैप्टर्स है उनके स्टोरीज़ है उनसे एक पैराग्राफ उठा के दिया जाएगा और वहाँ से आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी वो आपके आनसीन पैसेज की तरह होगा, लेकिन वो आपके क्या होंगे, सीन पैसेज होंगे। मतलब इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है, हर एक पोइट्री का एक एक स्टेंजा, एक एक लाइन की मतलब आपको समझ आना चाहिए। और स्टोरीज़ को 1 या 2 बार थॉरली आपको रीडिंग कर लेना चाहिए, दैट्स इट। फिर आपको याद रहेंगे। वैसे उतने मुश्किल है नहीं, बस 1-2 चैप्टर्स है आपके शायद थोड़ा सा जो मुश्किल होता है याद रखने में, जैसे वो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर और 1-2 ऐसे। बाकी सब बहुत आसान है। कुछ टाइम पे मैं उनको समरी के तौर पर भी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप जुड़े रहना। तो यहाँ पे हमने देख लिया, हमें 10 नंबर हमारे हो गए। इसके लिए हमें ऐसे ही तैयारी करनी है। अब देखते और बाकी नंबर कहाँ जाए। अब बाकी जो नंबर और हैं 18 मार्क्स हमारा टोटल है। यहाँ पे हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर लिखना है, जैसे 2 नंबर के होंगे तो फुटप्रिंट से हमारे होंगे 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हमारे आएंगे फुटप्रिंट से। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो चैप्टर है मैंने शॉर्ट में लिख दिया फुटप्रिंट्स, तो 3 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ से आपको आएंगे 6 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लैट से, मतलब हर एक चीज़ मिला के, पोइट्री स्टोरी जितने भी हैं सब मिला के। तो इसके लिए आपको हर एक चैप्टर का एज ए समरी आपको प्लॉट पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का प्लॉट क्या है। फिर आपको उसमें जितने भी क्या हैं कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उस जो पर्टिकुलर स्टोरी है या जो चैप्टर है उसका क्या मैसेज है, क्या एक्सट्रैक्ट आपने किया है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो उन्होंने किया था कि डर के ऊपर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, इस तरीके से लेसन है ना उसमें। तो वैसे ही आपको याद रखनी है कि उससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है। ओके, अब हम चलते हैं, हमें यहाँ पे हो गए 18 मार्क्स। अब हमें बाकी जो बचा हुआ है वहाँ देखते हैं। तो बाकी जो है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से आपको फुटप्रिंट्स वाले चैप्टर्स में से आएंगे आपके 1 क्वेश्चन, और फर्स्ट फ्लैट से आपके आएंगे 1 क्वेश्चन, बट दैट्स इट। यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं तो कोई टेंशन है नहीं उतनी। आप 2-3 क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, ऑप्शंस में से आप चूज़ करके जो आपका मन में है लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आसान लगे। तो दैट्स इट। इसके लिए भी आपको समरी हर चैप्टर की याद होनी चाहिए और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, उस स्टोरी का मेन थीम क्या है, उससे आप क्या मैसेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो हमने देख लिया हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। सो दैट्स इट। अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्लासेस की रिगार्डिंग स्केड्यूल और जो भी चीज़ें हैं हमारी टिप्स वगैरह वो सब मैं शेयर करती रहती हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है बिलव्ड कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।